अब हमारे पास जो एक्सरसाइज है 5.2 उसका प्रश्न 3 है, जिसके अंदर हमारे पास फर्स्ट पार्ट में a1 की वैल्यू दे रखी है 2, a2 हमें निकालना है क्या आएगा, जबकि a3 की वैल्यू 26 दे रखी है। अब ये an फॉर्मूले पर ही आधारित है कि an क्या होता है, वो होता है हमारे पास a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पर an क्या होता है, nवां पद, और a क्या होता है, प्रथम पद यानी कि पहला पद। d क्या होता है, सारव अंतर, और n पद संख्या होती है। देखिए a की वैल्यू हमारे पास 2 दे रखी है, a 3 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या होगा, a प्लस 2d। अब a 3 की वैल्यू क्या दे रखी है, 26 दे रखी है, और हमारे पास a की वैल्यू क्या है, 2 है, प्लस 2d। d हमारे पास दे नहीं रखा, तो 2 को राइट साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 26 माइनस 2 बराबर 2d। यहाँ 24 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 2d, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24 भाग 2। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 आंसर आ जाएगा। हमारे पास a2 की वैल्यू हमें निकालनी है, a2 क्या होगा, वो होगा a प्लस डी। हमारे पास a की वैल्यू कितनी है, 2, और d की वैल्यू कितनी है, 12, तो हमारे पास ये 12 और 2 14 आ जाएगा, जो कि हमारा ये बॉक्स है, इसके अंदर 14 वैल्यू आ जाएगी। जहाँ जहाँ जो बॉक्सेज हैं जो दे रखे हैं उन्हीं की वैल्यू हमें निकालनी है। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या है, पहले a की वैल्यू हमारे पास दे नहीं रखी, a2 की वैल्यू हमें दी है 13, और a3 की भी वैल्यू हमें नहीं दी, तो a4 की वैल्यू हमें दे रखी है 3। तो यहाँ से देखो प्यारे बच्चों, an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। an हमारे पास जर्नल टर्म होती है। अब a2 दे रखा है, तो a प्लस 2 में से एक गया, एक बचेगा, d आ जाएगा, जो कि हमारे पास क्या है, a प्लस d, वो हमारे पास वैल्यू आती है 13, जो कि समीकरण 1 होगा। इसी प्रकार a4 क्या होगा, a प्लस 3d। अब क्या होगा, a प्लस 3 जो d है वो क्या है, हमारे पास 3 है, ये समीकरण 2 होगा। अब जो ये दोनों समीकरण हैं इनको हम क्या करें, घटाएं, तो घटाने पर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये माइनस और यहाँ माइनस, तो ये क्या होगा, a से कैंसिल आउट, और एक d में से 3d को घटाएंगे तो माइनस का d हमारे पास आ जाएगा, और 13 में से 3 जाएंगे 10 आ जाएगा, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 भाग माइनस 2, 2 पंजे 10, तो यहाँ d की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 5। तो d बराबर -5 को समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो क्या होगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस d था जो कि हमारे पास 13 था, यानी कि a माइनस 5 बराबर 13 हो जाएगा, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 और 5 18, क्योंकि 5 माइनस का था तो दूसरी साइड जाएगा, 18 आ जाएगा। अब हमें और किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें a की वैल्यू हमारे पास 18 होगी, तो a3 की वैल्यू क्या होगी, वो होगी हमारे पास a प्लस 2d, यानी कि a की वैल्यू कितनी है, 18, प्लस 2 गुना d की वैल्यू क्या है, -5 है, तो क्या आ जाएगा, 18 माइनस 10, ये आ जाएगा 8, तो हमारे पास यहाँ वैल्यू आ जाएगी 8,
और यहाँ आ जाएगी 18। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, जो हमारे पास थर्ड पर्सन है वो क्या है कि हमारे पास a की वैल्यू दे रखी है 5, हमें a2 और a3 की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी, जबकि a4 की वैल्यू हमारे पास 9 से 1/2 दे रखा है, यानी कि 9 दूनी 18 और 1 19/2 दे रखा है। तो आप an जानते हो, an क्या है, an होता है a प्लस n-1 d। तो हमारे पास किसकी वैल्यू दे रखी है, a4 की दे रखी है। a4 के क्या होगा, a प्लस 4 में से 1 है 3, यानी कि a की वैल्यू 5 और 3 d बराबर हो जाएगी 19/2। तो 3d किसके बराबर हो जाएगा, 19/2, और 5 लेफ्ट साइड आएगा तो -5 हो जाएगा। जब हम इसको करेंगे तो एलसीएम 2, ये आ जाएगा 19 -5 दूनी 10, यानी कि 9/2। अब d की वैल्यू क्या आएगी, 9/2, तो ये है ही था, 3d के साथ मल्टीप्लाई था तो भाग में चला जाएगा, तो यहाँ से 3 दिए 9 काटेंगे, 3/2 आ जाएगा। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a2 निकालना है। a2 क्या होगा, a प्लस d। a की वैल्यू कितनी आई थी 5, d की वैल्यू 3/2। तो जब हम लघुत्तम लेंगे तो 2 आ जाएगा, और 5 दूनी 10 प्लस 3 13/2 आ जाएगा। अब हमें a3 निकालना है। a3 क्या होगा, a प्लस 2d। a क्या है हमारे पास 5 है, और 2 मल्टीप्लाई d क्या है 3/2 है, 2 से 2 कैंसिल, 5 प्लस यहाँ क्या बचेगा 3, 5 और 3 8। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों आप फोर्थ पार्ट कर सकते हो। पार्ट है वो क्या है, उसमें a की वैल्यू हमें निकालनी है। जब a2 हमारे पास 38 दे रखा है, a3 a4 और a5 निकालना है, जबकि हमारे पास a6 की वैल्यू -22 दे रखी है। अब a2 क्या होता है, a प्लस d बराबर 38, और a6 क्या होता है, वो होता है a प्लस 5d बराबर -22। ये हमारे पास दे रखा है। अब मैं इसको थोड़ा सीधे तरीके से करता हूँ। अब इसमें क्या करना होता है, घटाने पर तो निशान चेंज हो जाएंगे, ये निशान और ये प्लस का ये कैंसिल आउट, ये माइनस का 4d बचा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 10, और ये 3 2 5 और एक हासिल वाला 6, ये आ जाएगा 60 भाग -4, कैंसिल होके -15 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए d हमारे पास कितना आ गया, -15 आ गया। अब d बराबर को यहाँ इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो हमारे पास क्या होगा, a -15 बराबर 38। अब a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 38 प्लस 15, ये कितना आ जाएगा 8 और 5 13 का 3 का 3 और 1 4 हासिल का 1 5 53। a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 53 आ जाएगी। d की वैल्यू हमारे पास -15 आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें a3 निकालना, वो क्या होगा a प्लस 2d, यानी कि a 53 प्लस 2 गुना -15, यानी कि 53 -15 दूनी 30, यानी कि कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। उसके बाद a4 निकालना है। a4 क्या होगा a प्लस 3d, यानी कि a कितना है 53 और प्लस 3 गुना -15, क्या आ जाएगा 53 माइनस 15 थी 45, क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। a5 क्या आएगा हमारा a प्लस 4d, ये आ जाएगा 53 प्लस 4 गुना -15, कितना आ जाएगा 53 माइनस के हमारे पास 15 चौके 60, माइनस का 7 आ जाएगा। और a6 आपका
माइनस के 22 दे रखा है प्यारे बच्चों। अब बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि AP दे रखी है आपके पास। AP क्या दे रखी है? 3, 8, 13, 18। कौन सा पद कहता 38 78 होगा? कौन सा पद? यानी कि ये कहता है AN 78 कौन सा पद, यानी कि n की वैल्यू क्या है ये निकलवाना चाहता है। हमारे पास अगर हम इसको A1, A2, A3 और A4 माने तो हमारे पास प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद A होता है, वो क्या है? 3। और D क्या होता है? D सारव अंतर क्या होगा? सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। और AN की हमारे पास क्या वैल्यू होती है? A प्लस N माइनस 1 D। अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया, ये 78, A की वैल्यू हमारे पास 3 प्लस N माइनस 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5। अब हम इसको राइट साइड लेके जाते हैं, 78 माइनस 3 इज इक्वल टू N माइनस 1 और गुना में 5, ये 75 आ जाएगा और N माइनस 1 और ये 5। अब क्या होगा? N माइनस 1 और 75 को हम भाग कर देते हैं 5 से, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो 5 है वो गुना में है, तो ये क्या आ जाएगा? 15 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या होगी? 15 और 1 माइनस का था तो लेफ्ट साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा 15 और 1 16। ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर